अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र कर्म फजल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि गंदम की अब हम पैदावार ज़्यादा किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्योंकि गंदम की जो उम्र है वो बाज़ यहाँ पे 30 दिन है, कहीं 40 दिन की गंदम की फसल है, कहीं 55 दिन की, कहीं 60 दिन की जो गंदम की फसल है वो हो चुकी है। अमूमन इस तरह बात करें कि अभी जो गंदम की कंडीशन है, क्योंकि फर्टिलाइज़र का हमें बहुत ज़्यादा मसला देखने को मिला। पहले DAP नहीं मिली थी, बाद में यूरिया नहीं मिली थी, और बाज़ लोगों ने इनकी जो खुराक है वो बहुत कम हद तक इस्तेमाल की है। अब वो काश्तकार भाई सवाल करते हैं कि अब हम इस वक्त गंदम की बेहतर पैदावार किस तरह हासिल कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। काश्तकार भाइयों, मैं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को ज़राअत के मुतालिक जदीद वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करें गंदम की, तो इस बात को हम दो हिस्सों के अंदर समझेंगे। पहला जो हिस्सा होगा वो 60 दिन का होगा, दूसरा जो हिस्सा होगा वो 60 दिन के बाद का होगा। अगर हम पहले हिस्से की बात करें तो गंदम को दुरुस्त टाइम पे लगाना होगा। जाहिर सी बात है, बहुत से काश्तकार भाइयों ने दुरुस्त टाइम पर गंदम की काश्त जो की है, जिनकी उम्र गंदम की 60 दिन हो चुकी है, वो जाहिर सी बात है कि वो अपने बेहतरीन टाइम के ऊपर लगाई गई है। और बाद लोगों ने थोड़ा सा टाइम का रद्दोबदल किया है, किसी ने लेट कर दिया थोड़ी सी, तो वो भी कोई बात नहीं है। बस आप अगर एक अच्छी खुराक दे सकते हैं तो आप बेहतर पैदावार उसकी हासिल कर सकते हैं। पहले 60 दिन जो गंदम के होते हैं इंतहाई अहम होते हैं। आपका यूँ समझ लें कि आपकी 50% पैदावार का जो इन्हिसार होता है वो पहले 60 दिनों के ऊपर होता है। जी हाँ काश्तकार भाइयों, अगर आप इन पहले 60 दिनों के अंदर अच्छी खासी खुराक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप यकीनन एक अच्छी पैदावार हासिल करने का 50% का जो चांस होता है वो आप लोग अबूर कर सकते हैं। जी हाँ काश्तकार भाइयों, वो काश्तकार भाई जिन्होंने खुराक की कोई कमी नहीं की, गंदम को एक अच्छी खासी खुराक दी है, अच्छे तरीके शेड्यूल के साथ खुराक दी है, वो यकीनन गंदम की फसल को, अगर वो बाकी वाली जो उसके दिन रह गए हैं उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, तो वो यकीनन एक अच्छी पैदावार गंदम की फसल से हासिल कर सकते हैं। अच्छी खुराक में आता क्या है? सबसे पहले काश्तकार भाइयों, आपने अगर ज़मीन की तैयारी के अंदर DAP या पोटाश या यूरिया का इस्तेमाल किया है, सबसे बेहतरीन बात है। पहले पानी के ऊपर यूरिया का इस्तेमाल 100% लाजमन है। अगर आपने ज़मीन की तैयारी में DAP इस्तेमाल नहीं की तो DAP का इस्तेमाल भी यकीनन है। बहुत से काश्तकार भाइयों ने कहीं DAP इस्तेमाल की है, कहीं यूरिया इस्तेमाल की है, और कहीं कहीं काश्तकार भाइयों ने DAP और यूरिया दोनों का इस्तेमाल पहले पानी के ऊपर किया हुआ है। अगर हम इसके बाद की बात करें, पहला पानी हम 20 से 30 दिन के अरसे के दौरान लगाते हैं। अगर हम इसके बाद की बात करें तो काश्तकार भाइयों ने स्प्रेज भी की हैं, जो हमारी फोलियर एप्लीकेशन होती हैं वो भी की हुई हैं, वो भी एक अच्छी खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे पानी की, बाज़ इलाकों के अंदर काश्तकार भाई जिनके पास पानी कम होता है वो दूसरा पानी नहीं लगाते, लेकिन जिन काश्तकार भाइयों के पास पानी की वाफर मिकदार मौजूद होती है वो गंदम को दूसरा पानी भी लगाते हैं। अगर हम अपनी बात करूं तो हमने जो गंदम की काश्त किया है, मैंने वहां पे गंदम को दूसरा पानी नहीं लगाया, तो मैं वहां पे फोलियर एप्लीकेशन जो है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूं। जी हाँ काश्तकार भाई, ऐसी आपको फर्टिलाइज़र यानी कि ऐसी खादें मिल जाएंगी जो आपको फोलियर एप्लीकेशन के थ्रू देनी होगी, मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी वो सिजेंटा की इस्तेमाल कर सकते हैं, FMC की इस्तेमाल कर सकते हैं, बायर की इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी भी अच्छी कंपनी की जो आप इस्तेमाल करना चाहते हो उनकी आप फोलियर एप्लीकेशन अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप यकीनन एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। पहले 60 दिनों तक आप गंदम का जितना ज़्यादा झाड़ बढ़ा सकते हैं, जितने ज़्यादा उसके पत्ते बढ़ा सकते हैं, आप उतनी ही ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा झाड़ बनेगा उतना ही आपको पैदावार मिलेगी। अगर एक बूटे के ऊपर 30 से ज़्यादा शगुफे बन जाते हैं तो उन शगुफों के ऊपर जो सिट्टे होंगे वो अमूमन 29 से 30 लगे हुए होंगे, किसी का सिट्टा छोटा होगा, लेकिन फिर भी आप एक बूटे से एक अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर आप जो गंदम का जो पैदावार है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। पहले 60 दिन के अंदर आप ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं, उसके शगुफे बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, उसके पत्ते बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप यकीनन गंदम की एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। पहले 60 दिन के अंदर कोशिश करें कि अगर आपने जिंक, बोरान, आयरन, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आप इनकी फोलियर एप्लीकेशन के ज़रिए इनका इस्तेमाल करें। अगर आपकी गंदम की उम्र 40 से लेकर 60 दिन के दरमियान की है, नहीं कि अगर आप इन दिनों के अंदर भी नहीं करना चाहते तो आप इससे बाद कर सकते हैं, लेकिन आपको
वहाँ पे 2 से 3 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो एक बार आपको बाद में इस्तेमाल करना पड़ेगा। खासकर भी अब हम बात करें 60 दिन से ऊपर के गंदम जब हमारी इससे ज़्यादा हो जाती है, हम तीसरा पानी लगाने के करीब पहुँच जाते हैं, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। देखिए काश्तकार भाइयों, वो मरहला भी हमारे लिए सबसे अहम है। उस वक्त गंदम के अंदर पोलिनेशन का अमल स्टार्ट होने वाला होता है। बाज़ जगहों पे पोलिनेशन का जो अमल है वो स्टार्ट हो रहा होता है। जब हम तीसरा पानी लगाते हैं उस वक्त गंदम को बहुत ज़्यादा खुराक चाहिए होती है। उस वक्त आपने यूरिया का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना। पैदावार का जो इंसार होता है वो फास्फोरस के बुरान पर होता है, पर यूरिया का जो काम होता है पौधे की ग्रोथ का, पौधे की झाड़ बढ़ाने के लिए शुरू के अंदर यूरिया काम आती है, लेकिन बाद में यूरिया जो है वो हमारे काम नहीं आती। तो आपने कोशिश करनी है कि तीसरे पानी के ऊपर आपने यूरिया का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना। अब हम बात करें गोब की हालत में जो हमने फोलियर एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है। जी हाँ काश्तकार भाइयों, अगर आपने तीसरे पानी के ऊपर भी बुरान का इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो बुरान का इस्तेमाल गोब की हालत के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ काश्तकार भाइयों, जितनी भी पोलिनेशन का अमल हो रहा होता है या गोब की हालत हो रही होती है, जब तना फूल रहा होता है यानी कि सिट्टा बाहर आ रहा होता है, उस अमल को तेज़ करने के लिए और पूरे खेत के अंदर यक दरफा करने के लिए बुरान का जो इस्तेमाल है वो इंतहाई ज़रूरी है। अगर काश्तकार भैया आप बुरान का इस्तेमाल ज़मीन की तैयारी के अंदर कर चुके हैं या पहले ही फोलियर एप्लीकेशन के थ्रू कर चुके हैं तो आपने इस वक्त बुरान का इस्तेमाल कम करना है। अगर आपने ज़मीन की तैयारी के अंदर भी बुरान इस्तेमाल नहीं किया हुआ और उसके बाद काश करने के बाद गंदम की फोलियर एप्लीकेशन भी आपने नहीं की हुई तो आपने तीसरे पानी के ऊपर बुरान, जो सोना बुरान आपको मिलता है 3 किलो वाली पैकिंग, वो आपने ला के इस्तेमाल करना है। अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपने फोलियर एप्लीकेशन बुरान की आपने लाजमन इस्तेमाल करनी है। काश्तकार भाइयों, इससे हमें ये मदद मिलेगी कि जितना भी हमारे खेत के अंदर पोलिनेशन का अमल हो रहा होगा या सिट्टे के निकलने की हालत हो रही होगी वो सारा बड़ी स्पीड के साथ होगा और यक दरफा एक ही रफ्तार के अंदर हो रहा होगा, जिससे हमारे पैदावार के अंदर कमी नहीं देखने को मिलेगी। ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद पॉइंट है। और इस वक्त आपने जिंक का इस्तेमाल करना है। जिंक काम ये करेगी कि जो जिंक है वो पौधे के अंदर पानी की किल्लत नहीं होने देगी, पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत को पैदा करेगी, जिससे हमारा पोलिनेशन का अमल और ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा और हम यकीनन एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। यकीनी तौर पे हम कह सकते हैं कि अब हम इस साल गंदम की एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे खासे शेड्यूल के थ्रू चलते हैं, अच्छा पानी लगाते हैं, अच्छी खादें इस्तेमाल करते हैं, अच्छे तरीके से गंदम को खुराक देते हैं तो आप वाकई ही यकीनी बात है कि आप उससे अच्छी खासी पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे वैरायटी का भी बड़ा ही अहम किरदार होता है कि आपने वैरायटी कौन सी काश्त की हुई है और किस वैरायटी से आपको कितनी पैदावार मिली है। ये भी बड़ा एक अहम पॉइंट होता है कि आपने अगर अकबर वैरायटी काश्त की है तो आप यकीनन अगर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आप 50 मन से ज़्यादा 60 मन 70 मन तक पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर आपने फैसलाबाद वैरायटी लगाई हुई है तो आप 50 मन तक इसकी जो एवरेज होती है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी वैरायटीज़ हैं उनको आप अगर देखते हुए अपनी वैरायटी को मद्देनज़र रखते हुए और अपनी ज़मीन की सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए खादों का आपने इस्तेमाल यकीनी बनाना है, लाजमन करना है, तो आप वाकई ही 100% अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भैया ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। ये वीडियो यहाँ तक की थी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।